सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम् वन्दे श्री वल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्री गोपीजन वल्लभे। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ प्रभु की जय। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, समस्त वल्लभ कुल परिवार व सर्व ब्रज भक्तन के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज श्री सर्वोत्तम जी के पाठ करने का फल क्या है, श्री सर्वोत्तम जी को स्वरूप, महाप्रभु जी की लीलाएं, महाप्रभु जी का गुण और उसमें जो आपके अलौकिक नाम के रसात्मक चरित्र आदि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से अपन ने कल तक दर्शन करते आए। और 33वें श्लोक में श्री गोसाई जी ने अपने को आज्ञा की कि वैष्णव के लिए श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज ये परम धन है। जिसको ये धन मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये वो धन का आकर्षण है कि जिसके पास ये धन की प्राप्ति है, ठाकुर जी तो सदा उसके वश में है। और महाप्रभु जी कहते हैं, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदि तथा किम परम ब्रूहि लौकिकैर वैदिकैरपि। अगर प्रभु अपने हृदय में आके विराज गए हैं तो फिर इससे बढ़कर अब लौकिक और अलौकिक कौन सा फल बाकी रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं, अगर प्रभु हृदय में आके बैठ गए, विराज गए, बस गए, फिर इससे बड़ा और कोई फल जगत में है ही नहीं। पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड में इससे बढ़कर कोई फल नहीं कि वो परब्रह्म परमात्मा साक्षात अपने हृदय में आके विराज जाए। तो इसका आखिरी में अलौकिक उपाय बताते हुए श्री गोसाई जी ने कहा कि महाप्रभु जी के जो नाम जो आपने बताए हैं वो इति आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी के 108 नाम जो आप श्री ने प्रकट किए वो आनंद स्वरूप के नाम है। उन्होंने प्रत्येक नाम आनंद रस रूप से भरा हुआ है, उसमें जो लीलाएं हैं वो आनंद रस रूप है और उसमें जो चरित्र प्रकट हुए वो सब परमानंद स्वरूप है। माने केवल आनंद और आनंद और आनंद। सर्वोत्तम जी को अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो आनंद स्तोत्र भी कह सकते हैं, परमानंद स्तोत्र भी कह सकते हैं, जहां जिसके स्मरण से परमानंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ जैसे जितनी बड़ी उत्तम औषधि हो तो उसकी के साथ लेने की सावधानी भी उत्तम वैद्य बताते हैं। तो गोसाई जी ने परमोत्तम स्वरूप, परम धन स्वरूप, परम अलौकिक अपने को ये सर्वोत्तम जी जो वैष्णव के लिए परम गायत्री मंत्र जैसी है, पूरे वेद मंत्रों का सार है और अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता की प्राप्ति का एक स्वरूप है। तो ऐसे सर्वोत्तम जी को हम माने कैसे करना चाहिए। अब प्रमुख बात तो महाप्रभु गोसाई जी 34वें और 35वें श्लोक में ये दो बात आ रही है। तो अपन आज 34वां और 35वें श्लोक का अपन स्मरण करें। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुष्ठित
पठत्यनुदिनं जनः सतदेकमनः सिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तद्प्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तम स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्तिभिः इति श्रीमद्ने कुमार प्रोक्तम सर्वोत्तम स्तोत्रम संपूर्ण। 34वें श्लोक में श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि ये जो सर्वोत्तम स्तोत्र माने महाप्रभु जी की कृपा से गुसाई जी कह रहे हैं जो मेरे द्वारा प्रकट हुआ, महाप्रभु जी मेरे हृदय में विराज कर इसको प्रकट किए, तो ऐसे श्री गुसाई जी जो कह रहे हैं तो वो आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस पाठ को करना चाहिए। सर्वोत्तम स्तोत्र को करने का प्रकार क्या, तो जितने ध्यान से आपने आज तक सुनते आए ना सर्वोत्तम जी के रसपान कियो, अब वो रसपान की वास्तव में विधि क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले श्लोक में श्री गुसाई जी बता रहे हैं कि श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठ्यत तनु दिनम जनः, माने यहां आप कह रहे हैं जो श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ नित्य, अनुदिनम माने रोज, नित्य करना चाहिए। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठ्यत पठति इति पठ्यत्य सर्व श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठ्यत अनुदिनम जन, अनुदिन जन को, जन माने मनुष्य को पाठ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जन स तदेक मनः, और कैसे महाप्रभु जी में एक मन होकर, तदेक मनः, तो ऐसे अगर करके आप पाठ करोगे तो सिद्धिर मुक्ताम न संशयः, तो जो सिद्धि के बारे में कहा गया सर्वोत्तम जी के 6वें श्लोक में, उसकी प्राप्ति में कोई प्रकार का संदेह नहीं। गुसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं, माने 34वें श्लोक में। अब जरा ध्यान से अपन इसको हृदय में बिठाएं कि सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपन ये देखते हैं महाप्रभु जी ने जो इसमें गुसाई जी कह रहे हैं कि जो जन, तो जन का मतलब क्या, जन का मतलब ऐसे तो मनुष्य होता है जिसका जन्म हुआ, वो तो अपेक्षा तो मनुष्यों से की जाती है। तो क्या सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करने का अधिकार सभी मनुष्यों को है, तो इसका जवाब नो में आएगा, और सब जन करेंगे भी नहीं। आप अगर फोर्स भी करोगे वो करेंगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, उनकी रुचि नहीं जागेगी उसमें। यहां जन का मतलब ये है कि जो वैष्णव जन, माने देखो पहला जन्म अपना मनुष्य जन्म का हुआ, दूसरा अपन महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में गए, तब अपना दूसरा जन्म वैष्णव का हुआ। तो जो ऐसा जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जन माने जो वैष्णव भय हैं, जो महाप्रभु जी के सेवक हुए, जो पुष्टि मार्ग में जिनका अंगीकार हुआ है, और जो वल्लभ की शरण में गए, वल्लभ कुल की शरण में गए, वो शरण में जाकर जो पाठ करें, जन का मतलब ये होता है श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनु दिनम जन। तो कौन जन पाठ करें, जो श्री गुसाई जी के महाप्रभु जी की शरण में गए हैं, वो जन पाठ करें। अब पाठ कैसे करें, ध्यान से सुनो, सुनने की बात है कि पूरा फल इसके दारोमदार इस पर है, ऐसे करें तो अपने को परम फल की प्राप्ति होती है। बाकी तो अपन करते आए ना भाई, आज तक करते आए। तो पहली 3-4 बातें यहां बता रहे हैं गुसाई जी, 4 प्रकार की विशेषताएं, प्रमुखताएं यहां बताते हैं। पहली बात तो है श्रद्धा से करना चाहिए, दूसरी बात है विशुद्ध बुद्धि से, और तीसरी बात पठ्यत अनुदिनम जन, नित्य करना चाहिए, और चौथी बात तदेक मनः, महाप्रभु जी में एक मन होकर इसका पाठ करना। अब पहले तो ये बात है कि भाई श्रद्धा माने क्या,
क्योंकि मुख्य रूप से जब इसकी कैटेगरी में विशेषण ही यही आ रहा है, ये क्रिया विशेषण है। जो अपन क्रिया करते हैं उसकी जो क्या विशेषता का ध्यान रखना, उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहां महाप्रभु जी ने 4 क्रिया विशेषण दिए सर्वोत्तम जी के अंदर। पहला दिया, पहली आज्ञा करी कि श्रद्धा पूर्वक करो। अब ये श्रद्धा माने क्या? पहले तो जैसे अगर अपने हृदय में अपन विचार करें कि मैं सर्वोत्तम जी का पाठ श्रद्धा से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये सब दूसरों को बताने के लिए नहीं हो, ये सब अपने आप को अपने हृदय में बिठाने के लिए है। ऐसा तो श्रद्धा माने पहले अपन श्रद्धा के दर्शन करें कि श्रद्धा पूर्वक पाठ करना है। तो अब श्रद्धा पूर्वक कैसे करना, श्रद्धा माने क्या? तो देखो, श्रद्धा माने पहली बात तो ये है कि अपन जिनका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं उसमें अपने को श्रद्धा होनी चाहिए। माने जिनका पाठ कर रहे हैं उनमें श्रद्धा। सबसे पहले महाप्रभु जी के स्वरूप में अपनी श्रद्धा। अब श्रद्धा माने परम आदर बुद्धि, अपने लिए वो सर्वोपरि है, सर्वस्व है, ऐसी आदर बुद्धि। तो पहले तो जिनका स्तोत्र है उनमें अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिन्होंने प्रकट किया, गोसाई जी ने प्रकट किया, तो गोसाई जी के स्वरूप में अपनी श्रद्धा। और तीसरी बात कि जिस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं उस स्तोत्र में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा मतलब 3 बातों से प्रकट हो रही है। एक तो जिनका स्वरूप, जिनके बारे में स्तोत्र कहा गया, उनमें श्रद्धा हो। दूसरी बात, जिन्होंने प्रकट किया उनमें श्रद्धा हो। और जिनमें तीसरी बात कि जो स्तोत्र स्वयं जो ऐसा अलौकिक स्तोत्र है उसमें अपनी श्रद्धा हो। समझे? श्रद्धा पूर्वक पाठ करना ये बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी, ये वैसे तो अपनी गैर समझ है, पर अपन कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि भाई हम तो वल्लभ के सिवाय हम किसी को मानते ही नहीं पुष्टि मार्ग में। कहीं कहीं होता है वर्ग विशेष में, पर यहाँ पर इवन अपन गोसाई जी को भी जो है अलग मान लेते हैं। गोसाई जी की वाणी का भी महत्व हृदय में नहीं रहता है। पर महाप्रभु जी तो ने कई बार कहा गोसाई जी मेरो ही स्वरूप है। अब जो महाप्रभु जी की बात को अपन वहां पर अन्यथा काट रहे हैं, तो महाप्रभु जी की बात को भी अपन नहीं समझ पा रहे हैं। तो कई ऐसे कहते हैं हमको तो न श्रीनाथ जी से कुछ मतलब है, न यमुना जी से मतलब है, न कोई गोसाई जी से मतलब है, हमको तो केवल वल्लभ से। पर वल्लभ ऐसे प्रसन्न हुए क्या? वल्लभ के प्राण है श्रीनाथ जी, वल्लभ के प्राण प्रिया है श्री यमुना जी। तो ऐसी गैर समझ नहीं रखनी। तो अपने को कभी कभी कहने का मतलब है कि भाई सर्वोत्तम जी है तो महाप्रभु जी का स्तोत्र, महाप्रभु जी के गुणगान है, पर अगर महाप्रभु जी का ही स्तोत्र अपन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कि ये गोसाई जी ने कहा, नहीं तो क्या महाप्रभु जी खुद अपने अलौकिकता बोलेंगे? ऐसे होता थोड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणगान उनके भक्तों ने गाए। ऐसे ही महाप्रभु जी के गुणगान श्री उन्हीं के ही ठाकुर जी के स्वरूप श्री गोसाई जी ने गाए, महाप्रभु जी स्वयं थोड़ी बोलेंगे। पर जो भी हो, अपने को ऐसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। अपने को तो परम श्रद्धा है श्री महाप्रभु जी में, श्री गोसाई जी में और सर्व पुष्टि स्वरूपन में, 5 के 5 स्वरूपों में। महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी और समस्त ब्रजमंडल, और 6वें श्रीमद् भागवत जी, ये साक्षात एक ही है, सब एक ही स्वरूप है। तो ऐसे श्रद्धा माने श्री महाप्रभु जी में श्रद्धा, श्री गोसाई जी में श्रद्धा, प्रकट करने वाले श्री गोसाई जी में परम श्रद्धा, और जो स्तोत्र है उसमें श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा पूर्वक, और खाली श्रद्धा ही नहीं, विशुद्ध बुद्धि। अब ये विशुद्ध बुद्धि और एक क्या, इसके ऊपर टैक्स लग गया भाई सर्वोत्तम जी को पाठ करने में। जनरली क्या होता है, अपन जो भी पाठ करते हैं बुद्धि पूर्वक नहीं करते, बुद्धि नहीं लगाते उसमें। समझे? पहली बात तो बुद्धि लगाना है। अब बुद्धि लगाना किसको बोलते हैं भाई? पाठ कर रहे हो और कहा जाता है कि बुद्धि पूर्वक पाठ करो। तो बुद्धि पूर्वक पाठ करो का मतलब ये है कि जो पाठ की पंक्ति अपन पढ़ रहे हैं वो पंक्ति का अर्थ क्या है, वो पंक्ति में कौन सा स्वरूप है, वो उसमें कौन सा नाम प्रकट हो रहा है, वो नाम का स्वरूप श्री महाप्रभु जी का, वो अपने हृदय में पधरा कर जब वो नाम अपन स्मरण करते हैं
समझे? तो वो उसमें बुद्धि लगी और बुद्धि पूर्वक करना है। पाठ अगर तोते की तरह करोगे, खाली तोते की तरह, पोपट की तरह, तो वो एक कहानी है ऐसे समझाने के लिए कही गई कि एक पिता ने अपने एक बच्चे को एक सुंदर सा प्यारा सा पोपट लाके दे दिया, तोता। तो उसको कहा, देख बेटा, पोपट की रक्षा करनी है तो इस पोपट को जरा सिखा दे कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। बच्चे ने सिखाया। तोते को जो सिखाओ तोते याद कर लेता है, उसको ऐसी दी है, शक्ति दी है, और उसका उच्चारण भी कुछ ऐसा रहता है, वो शब्द अपन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तोते ने याद कर लिया, बोलते रहता है 24 घंटे, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और वो बच्चे को देखे जब तो जरूर बोले, क्योंकि उसने सिखाया। अब क्या हुआ, एक दिन बच्चा तो गया बाहर और वो पिता था नहीं, और जो पिंजरा था जल्दी जाने में था, तो इसलिए पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। दाना वाना दिया, पिंजरा खुला रह गया। और उस दिन एक बिल्ली आ गई, सचमुच बिल्ली आई। पिंजरा खुला है, बिल्ली देख रही है, कोई है तो नहीं इधर उधर, और वो तोता उस बिल्ली को देखता है, पर उसको मालूम ही नहीं इसको बिल्ली बोलते हैं क्या। तो वो तो बोल रहा है, उस बिल्ली को देखते जा रहा है और बोल रहा है। अब वही दिख रही ना, उसको देख रहा है, बोले बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। प्राकृत धर्मान आश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति निगम प्रतिपाद्यम यत्त शुद्ध साकृति स्तौमि। वैसे आप लोग तो जो विराजे हो, आप लोगों के पास ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो श्रद्धा, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि में पहली है बुद्धि, बुद्धि लगा के पाठ करना। तो अब जब जो भी पाठ कर रहे हैं उस पाठ का एक एक शब्द, उस श्लोक का एक एक शब्द अब अपने को स्मरण में है, तो अपन विचार करते हैं कि भाई इसमें क्या बात चल रही, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणा। तो ये बोलते, जब बोलते जाएं तो हृदय के अंदर ये लीला स्मरण होते चले जाए, होती है ना ऐसे। अब अपन पाठ खाली शब्दात्मक पाठ नहीं होएगो, बल्कि शब्द अर्थात्मक पाठ होएगो। तो पहले तो बुद्धि, ऐसे इसको बुद्धि कहें, बुद्धि लगा के करना। लेकिन इतना ही नहीं, गोसाई जी उसके आगे बोल रहे हैं कि बुद्धि भी ऐसे नहीं, श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि, बुद्धि तो लगाओ पर विशुद्ध बुद्धि से पाठ करो। अब विशुद्ध बुद्धि क्या है? निष्काम भाव से। देखो सर्वोत्तम जी तो अलौकिक चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष जैसे हैं, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर अपन लौकिक, जैसे श्रीमद् भागवत जी को लौकिक कामना से नहीं करनी, अष्टाक्षर लौकिक कामना से नहीं करना, इसी तरह सर्वोत्तम जी जो अलौकिक आनंद की निधि हैं, उसको अपन लौकिक कामनाओं से, लौकिक काम से दूषित अपनी बुद्धि से नहीं करना। माने इसका ये पाठ किस लिए करना है? श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जन स तदेक मनः सिद्धिर्मुक्ताम। यहाँ 34वें श्लोक के आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं, स तदेक मनः सिद्धिर्मुक्ता प्राप्नोत्य संशया। यहाँ पर गोसाई जी ने कहा कि तुम श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि से और अनुदिन माने नित्य सर्वोत्तम जी का पाठ करो। चौथी और एक बात आपने आज्ञा करी कि पाठ करते समय तदेक मना हो जाओ। तदेक मना माने तद माने श्री महाप्रभु जी, उनमें अपना मन मिला दो, एक कर दो। अगर तदेक मना होकर श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि से अगर अपन पाठ कर रहे हैं तो फिर वो सर्वोत्तम जी का पाठ हो रहा है, और नहीं तो फिर क्या हुआ? वो प्रसंग जो चला ना अपना, वो तोते के पास बिल्ली आने लगी, तोता तो पुकार रहा है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना। बेचारे को मालूम ही नहीं है कि बिल्ली किसको बोलते हैं, बिल्ली का अर्थ क्या है, और बिल्ली आए तो क्या करेगी, कैसे सावधान रहनो। और बोल रहा है उड़ जाना, लेकिन उड़ता ही नहीं। वही, हालांकि पिंजरा खुला है, दरवाजा खुला है, चाहे तो बाहर आ सकता है, बाहर आके फुर्र बोल के उड़ सकता है। बिल्ली कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जंप नहीं मार सकती है उतनी तेजी से, पर इसको मालूम ही नहीं था। उसने ये तो सिखा दिया तोता आए तो उड़ जाना, लेकिन ये अर्थ नहीं बता पाया। अब वो बात अलग है, तोता समझ सकता कि नहीं समझ सकता था, दैट्स डिफरेंट, एक स्टोरी है। लेकिन जैसे वो तोता बोलता जरूर था पर करता नहीं था, वैसे ऐसे ही अगर अपन सर्वोत्तम जी का पाठ जीवन भर करते रहे और जैसे गोसाई जी ने आज्ञा करी वैसे नहीं करें और अपने ढंग से करते रहे, माने खाली शब्द बोलते रहे,
तो भाई कोटान कोटि गुना रस से भरा हुआ, पर ये अपने को अलौकिक आनंद, माने जो आगे श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, तदेक मनहा, उनमें अपना मन एक कर दो। जितनी देर सर्वोत्तम जी का पाठ करो उतनी देर आपके सामने दुनिया नाम की कोई चीज नहीं रहनी। भले मैं करो, आप करो, जो भी सुने वो करो, पाठ तो ऐसे ही किया जाए, ऐसे ही करना है। और अपने को याद रखना चाहिए महाप्रभु जी की वाणी जो यमुनाष्टक में कह रहे हैं, सदा और मुदा, सदा करो और मुदा करो। मुदा करो माने आनंद पूर्वक करो। देखो जब पाठ करते करते आपको ऐसा लगता है जरा देर हो गई, अब थोड़ा बेजारी आने लग गई, बंद कर दो, बंद कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि बेजारी से अपने को ये करना है। अरे ये तो सब रस रूप है, कौन बेजारी से करने के लिए कहा अपने को? कहाँ कहा है भाई? कहीं ऐसी बात नहीं कही। तो ये चार बातें आप सब भाई बहनों के ध्यान में अच्छी तरह से बैठ गई ना। सर्वोत्तम जी का पाठ कैसे करें? श्रद्धा, विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि माने जो अभी आके आज्ञा कर रहे हैं, जो सिद्धि की बात गोसाई जी ने कही थी, वो सिद्धि में ही भाव रखकर, वो सिद्धि क्या है 35वें श्लोक में आएगी। लेकिन इस तरह से अगर शुरू में अपन ऐसे समझें, अलौकिक भाव से करनो, महाप्रभु जी प्रसन्न होए तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए अपने को ये पाठ निष्काम भाव से करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि माने निष्काम भाव से। अब निष्काम भाव से पाठ करेंगे और इस तरह से करेंगे तो होगा क्या? तदुक्तम, वो जो आपने आज्ञा करी थी कि सिद्धिर मुक्ताम, तो फिर सिद्धि अपने को प्राप्त होगी। कौन सी सिद्धि? जो सर्वोत्तम जी के 6ठे श्लोक में आज्ञा करी थी। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः। ये सिद्धि साक्षात कृष्ण के अधरामृत की। भक्ति योगो विनियोगो, भक्ति योग में इसका विनियोग करने के लिए सर्वोत्तम जी का पाठ करना। इसके अलावा और कोई फल में अपनो मन नहीं लगानो, सब फल बहुत तुच्छ हैं। सबसे पहला कि भक्ति योगो विनियोग, भक्ति योग में भक्ति के पूर्वक ठाकुर जी में अपना योग हो जाए, अपन ठाकुर जी से मिल जाएं, प्रभु अपने से मिल जाएं, इस भावना को लेकर सर्वोत्तम जी का पाठ करें। भक्ति योगो प्रतिबंध विनाशने, और ऐसे भक्ति योग में जो प्रतिबंध आ सकते हैं उनका विनाश करने के लिए सर्वोत्तम जी का पाठ है। माने प्रभु से मिलाने वाला सर्वोत्तम जी का पाठ है। और जब प्रभु से अपन कैसे मिलते हैं? रोज मिलते हैं प्रभु से ठाकुर जी की सेवा में। उस समय प्रभु से तो मुलाकात होती है, प्रभु के पास ही रहते हैं। प्रभु के चरण कमल की सेवा, प्रभु के श्रीअंग की सेवा, प्रभु के लिए सामग्री करके प्रभु को अरोगाने की सेवा, माला जी बनाने की सेवा, ठाकुर जी को कीर्तन सुनाकर प्रसन्न करने की सेवा, ये सब सेवा जब प्रेम से की जाए तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। और अपने जो प्रभु के स्वरूप का अमृत है, अधरामृत माने ये धरा पे वैसा अमृत कुछ कहीं नहीं है, इस पृथ्वी पे जैसा अमृत नहीं है, उसको अधरामृत कहते हैं। ऐसे कृष्ण के स्वरूप से साक्षात मिलता हुआ अधरामृत, ये जो लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, ऐसा सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता है, वो सिद्धि अपने को सर्वोत्तम जी के पाठ से प्राप्त होती है। पर करना ऐसे, श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जन स तदेक मनः। ये चार बातों का ध्यान रखकर इस पाठ को करना चाहिए। तो इससे अपने को साक्षात भक्ति के योग में जो प्रतिबंध है उनका नाश हो जाता है और कृष्ण के अधरामृत की अपने को प्राप्ति होती है। माने साक्षात श्री कृष्ण की सन्निधि मिले, अपने को प्राप्त हो जाए। और अगर अब गोसाई जी 35वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिलता है, कृष्ण के अधरामृत को अनुभव नहीं होवे, प्राप्ति नहीं होवे, याद रखियो कि सर्वोत्तम जी के पाठ से ये सब प्राप्त करने की योग्यता अपने में डेवलप हो जाती। पर फिर शर्त वही है, ये चार बातें, इसलिए तो गोसाई जी करें, चार बातों का ध्यान रखियो। अगर इन, देखो मैं और किसी में नहीं पूछो लेकिन इसमें पूछ रहा हूं, ये चार बातें आपके अच्छी तरह हृदय में बैठ गई? हाँ, बैठ गई ना? ऐसे करो। अब एक प्रकार यहां और एक है कि भाई ये अभी अभी चल पड़ा है,
मैंने खास करके अभी कुछ दिनों में चल पड़ा, वो मैं अभी आगे लेता हूं, 35वें श्लोक में लूंगा। तद प्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद गतार्थता अतः सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थे विधि। ये 35वां श्लोक। श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अभी जो मैंने बताया था कि श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि पूर्वक पाठ करने से जो कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति होती है, अगर ये सुख नहीं मिलता है, अगर ये सुख अपने को प्राप्त नहीं होता है, तो फिर स्वर्ग से लेकर मोक्ष तक के सारे सुख सब व्यर्थ है। तद प्राप्तो माने तद अप्राप्तो। तद प्राप्तो का मतलब अगर ये प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण को अधरामृत प्राप्त नहीं हुआ, जो लक्ष्मी जी भी तरसती हैं, समझे, और जो समस्त ब्रज भक्तों को परम फल है, अगर ये हमको कृष्ण सर्वोत्तम जी के पाठ करने से प्राप्त नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? अगर ये चार बातें पाठ करते समय नहीं होगी तो निश्चित रूप से नहीं होगा। अगर हम एक मन एकाग्र चित्त से महाप्रभु जी का ध्यान करते हुए अगर अपन नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई संशय, नहीं तो फिर नहीं, कोई संशय नहीं है, फल में कोई संशय नहीं है। देखो आप मन में ऐसे मत सोचना, अरे बाबू भाई इतने दिन तक सर्वोत्तम जी का आनंद लिए, अब ये क्या लगा रहे हो ये प्रतिबंध। देखो मैं ये लगा नहीं रहा हूं, मैं खुद याद कर रहा हूं कि अपन सर्वोत्तम जी रूपी परम अलौकिक ये जो अधरामृत है, इसकी कितनी सावधानी से अपने को स्मरण करना चाहिए। और यहाँ नहीं, अभी तो और एक बात आ रही है जिसका ध्यान ही नहीं गया अपने लोगों का ध्यान बहुत कम जग गया इन बातों पर। लेकिन जब आखिरी श्लोक में श्री गोकुलनाथ जी महाराज गोसाई जी कह रहे हैं, तो उसका अर्थ बताए हुए श्री गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि प्रथम अवस्था में सर्वोत्तम जी का पाठ है, पठन है। पाठ किसको बोलते हैं? नित्य पाठ करना बोलकर आज्ञा करी। पाठ करना किसको बोलते हैं? जोर से शब्दों का उच्चारण करते हुए उतने कम से कम इतने जोर से करें कि अपने कान सुने, उसको पाठ बोलते हैं। पठन करना यमुनाष्टक के लिए कहा गया पठति, तवाष्टक मिदम मुदा पठति सूर सूते सदा। यमुनाष्टक का पाठ जरा जोर से करना है, यमुना जी के नाम का जप करना है, यमुनाष्टक का जप नहीं। लेकिन सर्वोत्तम जी के लिए खास आज्ञा कर रहे हैं श्री गोसाई जी, आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वोत्तम जी का जब आप करो, प्रथम अवस्था जो जन की मैंने बात की ना, मैंने साधारण जन है वो अभी अभी चालू किया, सर्वोत्तम जी याद कर रहे हैं, कभी उच्चारण में गलती आ रही है तो अपने उच्चारण को सही कर रहे हैं, तो उस समय वो जो सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं मैंने जरा जोर से करें, उच्चारण सही उच्चारण करते हुए करें। और अपने उच्चारण को सही करने के लिए जो वास्तव में सर्वोत्तम जी का पाठ बिल्कुल वास्तव में अच्छे ढंग से करता है, उसके पास बैठ के अपने को सीखना चाहिए। अपने मन से करें तो थोड़ी संधि विच्छेद आदि की त्रुटियां हो सकती है, कोई बात नहीं, प्रेम से करे तो चल जाएगी, वो तो चल जाएगी। परंतु और अगर उत्तम रूप से करना चाहो तो फिर उच्चारण की मिस्टेक नहीं हो, वो और भी आनंद है। कृष्णाधरामृत स्वादः सिद्धिरत्र न संशय। धीमे धीमे कर पाठ, ऐसे आनंद से करो और धीमे धीमे करो। लेकिन इसका अलौकिक परीक्षित स्वरूप क्या है? पाठ करने से जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति हो रही है, और वो अधरामृत का सेवन तो एकांत में ही होता है। मैंने ऐसे ठाकुर जी का जो अमृत है वो 50 के बीच में बैठो तो कहीं सेवन होएगा? तो जप करने का जो प्रकार है ना, जप्यम कृष्ण रसार्थे भी, पहले इसका अर्थ बता दूं। गोसाई जी कह रहे हैं जिसको कृष्ण के रस की प्राप्ति करनी हो, कृष्ण रस ही जिसका धन है, कृष्ण की लीलाएं जिसका सर्वस्व है, उसको सर्वोत्तम जी का पाठ पहले पहले तो करना चाहिए, लेकिन बाद में जप करना चाहिए। पाठ की भी मनाही कर दी। अब मैं बताऊंगा क्यों। कि जप करने से करोड़ों गुना आपका मन सर्वोत्तम जी में लग जाएगा, पाठ करने से कभी नहीं लगेगा। केवल सर्वोत्तम जी की बात चल रही है। ये जो आजकल प्रकार चल पड़ा है सामूहिक पाठ सर्वोत्तम जी का, और भी कई कई प्रकार चल रहे हैं, ये सब मनोनीत प्रकार है।
पर ये जो समूह में बैठ के पाठ करते हैं ना, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कब से चालू हुआ पता नहीं। और जगह देखा, आपने यहाँ भी चालू कर दिया, तो बोलते हैं चलो इस बहाने से तो अपन करें पाठ। तो ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव है। ये तो रमेश भाई परीख ने ये बात बताई। मैं एक दो बार उनके यमुनाष्टक की टीका में भी देखा, तो सर्वोत्तम जी में दिखा। तो वहां कहते हैं जनरली क्या होता है कि भाई बहन ऐसा निर्णय करते हैं 35 पाठ करेंगे, 35 पाठ करेंगे। तो बोले कल हमारे यहाँ 35 पाठ होंगे। तो रोज जो सर्वोत्तम जी एक दो आनंद से कर लेते, 35 का नाम सुनते ही उनको लगता है कौन सा ब्लास्ट हमारे पर गिर गया, बम ब्लास्ट। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है मालूम है कि जब पाठ चालू होते हैं तो बोलते कब से चालू होंगे, तो जो भी बहन जी मेन है वो बोल देती है 4 बजे से करेंगे, 1.5 घंटा चलेंगे, 5:30 तक, 5:30 तक पाठ होंगे। तो अब क्या करें, रोज मंडल में जाना पड़ता है, नहीं तो आते ही पूछेगी वो कल नहीं दिखी, कल नहीं दिखी। एक बार चले जाते हैं, जाने के बाद वो उस समय 1-2 पाठ करें, जब तक सब बैठ जाते हैं पाठ कर लेते हैं, आदत है पाठ करने की, नहीं तो पुस्तक देख के कर लें। उसके बाद धीरे धीरे सरकने लग जाते हैं। और उनको मालूम है कि 1.5 घंटे के बाद 5:30 पौने 6 बजे पाठ की पूर्णा होती होगी, तो जब एक आध पाठ रहते अंदाज से उस समय आ जाते हैं। अब उससे उनको पाठ में मन नहीं लगेगा, बाकी और जाते कहीं नहीं है, इधर उधर ही बैठे रहते हैं, मस्त पाँव पे पाँव ऐसे धर लेके। लेकिन वहां बैठने के साथ इनको लगता है, कभी कभी वो ऐसा लगता है अरे इतने पाठ की क्या जरूरत है। देखो ये सब भावनाएं हैं, वो ऐसे होती है, आप लोगों में नहीं होती होगी, अगर होती हो तो क्यों होती है इस पे विचार करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अपने कोई गलत परंपरा चालू कर दी इसलिए ऐसे अपने को होने लग गया। ये परंपरा कौन से महानुभाव ने अपनी टीका में ये लिखा कि 50 जन बैठ के सर्वोत्तम जी के इतने पाठ करो। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो गया, बना लिया अपने मन से कि 3 पाठ करने सर्वोत्तम जी के, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपिति, वहां से चालू करना 3 पाठ। और बोले चलो 3 पाठ हो गए, अब आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजोधन, बस वहीं तक करते हैं। फिर आनंद परमानंद, अरे कौन बोला ऐसा करो बोल के, जरा एक का नाम तो बताओ। किसी ने नहीं कहा। अरे जिन्होंने खुद पाठ प्रकट किया वो कहते हैं श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि रिया, उसका इस पाठ का, इस स्तोत्र का एक एक शब्द आनंद रस सागर है। किसको छोड़ोगे और किसको करोगे भाई, पूरा ही करना चाहिए। और रही बात ये जो समूह में बैठ के अपन ये जो पाठ की परंपरा जो अपन ने चालू की, क्षमा करना हो ये मेरे वचन नहीं है बाबू भाई को कुछ नहीं मालूम, ये तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि वहां बता रहे हैं कि तदेक मना नहीं हो सकते, क्योंकि वहां आपके प्रिय सखियां आएगी, प्रियजन आएंगे, बंधु लोग आएंगे, और वो सब ये बोले कितनी देर चलेगा जी अभी पाठ, ये बाहर से आते उनको तो खबर नहीं होती है ना, बोलते हैं ये जब से वही बोलते जा रहे हैं प्राकृत धर्मानाश्रम, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, कितनी देर चलेगा। अरे तुम्हारे को क्या करना है भाई, हम करने वालों को आनंद है, कितनी देर ही चलने दो। लेकिन अपने ही बांधवगण, अपने ही परिवार के जन आकर अपने से पूछते हैं, ये सुन सुन के अपने को भी लगता है कितनी देर, ये लोग सब अपसेट हो रहे हैं। अरे ऐसा पाठ करने की कौन बताया, किसने बताया भाई। और समूह में बैठकर पाठ करने से एक मन तो हो ही नहीं सकते। एक मन तो तब हो सकते हो जब आप अकेले बैठकर पाठ करो। तो इसीलिए जब पाठ आपको याद हो जाए, मैं सर्वोत्तम जी के विषय की बात कर रहा हूं और कोई पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, समझे। सर्वोत्तम जी के लिए बात खास आती है कि तदेक मना होकर, एक मन होकर सर्वोत्तम जी का बाद में जप करना चाहिए। किसको, जिसको कृष्ण अधरामृत रोज चाहिए, जिसको कृष्ण रस रूपी धन चाहिए, जिसको कृष्ण का प्रेम चाहिए, जिसको कृष्ण का अनुभव चाहिए, उसको तो सर्वोत्तम जी का पाठ भी नहीं जप करना चाहिए। पाठ करो एक बार, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करोगे तो बोलना ही भूल जाओगे। 1-2 पाठ जरूर करना, पर पाठ में मन लगा के करना। पाठ का प्रकार पहले बताया, वो फर्स्ट साधन अवस्था की अवस्था है, वो माने जरा स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन जैसे ही पाठ आपको याद हो गया, किसको आज्ञा कर रहे हैं श्री गोसाई जी और गोकुलनाथ जी महाराज, किसको आज्ञा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी श्रद्धा विशुद्ध बुद्धि जिनकी हो चुकी है, जो नित्य पाठ कर रहे हैं और करते करते जो एक मना हो चुके हैं, उनको अब जप करना चाहिए। सर्वोत्तम जी के एक एक अक्षर का जप करना चाहिए। जप कैसे किया जाता है, जप करना चाहिए बोले, पाठ तो समझ गए कि जरा
इतने उच्च स्वर में बोलना, जो भी कोई भी पाठ होता है, भले भागवत जी का हो, यमुना जी का यमुनाष्टक हो, पाठ जब किया जाता है तो थोड़ा ऊंचे स्वर में किया जाता है। चाहो तो बहुत ऊंचे स्वर में भी कर सकते हो, और नहीं तो कम से कम इतना स्वर तो स्पष्ट हो कि अपन बोले और अपना कान सुने, उसको पाठ कहते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि तुम मुधा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। इतने भी स्वर में करो तो चले, क्योंकि अगर 10-15 जने बैठे हो, हर एक कोई अलग अलग लय में अलग अलग टाइप से कर रहा है, तो आपके स्वर उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके स्वर आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो वहां धीमे धीमे पाठ करो, लेकिन इतने स्वर से करो कि अपने को सुनाई दे। लेकिन अब उसके बाद जब अपनी आगे की स्थिति और डेवलप हो जाए, महाप्रभु जी में इतनो प्रेम हो जाए अपने को, और उससे भी अधिक जब अपने को सर्वोत्तम जी का पाठ विशुद्ध रूप से याद हो जाता है, बिना पुस्तक देखे अपन पाठ कर सके, यहां तक जब परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपको पाठ से भी, पाठ जरूर करो, करने की कोई गोसाई जी खुद आज्ञा करें पठती, लेकिन पाठ से भी ज्यादा अब गोसाई जी आगे के श्लोक में और विकसित हृदय की अवस्था वाले स्टेज वाले वैष्णव के लिए कह रहे हैं कि वो जप करना चाहिए, सर्वोत्तम जी का उनको नित्य जप करना चाहिए। अब जप कितने समय तक करना, दो बातें ध्यान रखी जाए कि जब कभी भी समूह में नहीं होता, जब कभी भी 50 लोगों के बीच में बैठकर नहीं किया जा सकता, समझे। और दूसरी बात, जब का कोई समय निश्चित नहीं होता। ये दो बातें खास है जप के लिए। कई वैष्णव पर महाप्रभु जी की ऐसी कृपा कि वो करते रहते हैं, सर्वोत्तम जी में डूबे रहते हैं, डूबते माने अहरनिश चलता है, यहां तक के सो जाएं तो भी उनको सर्वोत्तम जी याद आ जाते हैं और निकलते रहता है आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि। पर वो तो व्यसनावस्था जैसी अवस्था हो गई, उस समय तो लीलाएं सब बदल जाती है। तो वो वैष्णव की अवस्था तक अपन भी पहुंच पाए, इसके लिए कृष्ण के रस के अधरामृत की प्राप्ति करने के लिए, परम अलौकिक सुख का नित्य अनुभव करने के लिए अपने को सर्वोत्तम जी का जप करना चाहिए। ये सर्वोत्तम जी की बात है बिल्कुल मन में। अब जप कैसे होता है, होंठ भी नहीं हिले, स्वर भी नहीं निकले, और मन में महाप्रभु जी का स्वरूप का ध्यान किया, एकांत में बैठ जाओ, घर के काम निपटा के, या काम चालू हो उसके पहले बैठ जाओ 1 घंटा। अब अपने को तो लाभ लेना है, ये कोई टाइम पास थोड़ी करना था अपने को, आके बैठ गए चलो अच्छा हो गया समय, हो बहुत अच्छा सुनने को मिला, ये बहुत ऐसा नहीं है। ये अपने जीवन में क्यों सर्वोत्तम जी लिए थे अपन स्मरण के लिए, ये अपन रोज करते हैं। बस मैं इतना ही आपको स्मरण कर कर निवेदन करना चाहूंगा कि गोसाई जी ने जो आज्ञा दी है पिछले 34वें और 35वें श्लोक में, अपन जरा अब इसका ध्यान रखते हुए अब सर्वोत्तम जी का रसपान ऐसे करना है। एक आध बार बच्चों को उत्साहित करने के लिए भले जोर से बोलें कि ताकि वो अपने को देखकर वो भी सीखें, हाँ ऐसे एक आध बार जोर से बोल दें। लेकिन जब अपन स्वयं सर्वोत्तम जी का रसपान करें तो फिर एकांत में बैठिए, एक मन होकर बैठो, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि और महाप्रभु जी और गोसाई जी का ध्यान करके, अपने गुरुदेव का ध्यान करके सर्वोत्तम जी का मन में जप करना चाहिए। ये आज्ञा खुद स्वयं गोसाई जी कर रहे हैं। शायद इस बात में अपन लोग या अपने हृदय में शायद ये बात का ध्यान नहीं रहा है, तो अपन पाठ तो करते हैं पर जप बहुत कम होता है। अब मैं आपको एक जप की और एक बात बता दूं कि सर्वोत्तम जी का एकाध पाठ ऐसे जप के रूप में कर कर, जैसे महाप्रभु जी का एक नाम ले लिया, आनंद ले लिया, क्योंकि जैसे महाप्रभु जी का स्वरूप सामने विराजमान है, अपने हृदय में विराजमान है, महाप्रभु जी सुंदर सुंदर मंद मंद स्मित करते हुए अपने को दर्शन दे रहे हैं, पद्मत लायत विलोचन है और अपन उनका स्मरण कर रहे हैं। उस समय अगर मान लो एक नाम का आपको स्मरण हो आया तो आप भले वो एक नाम को ही स्मरण करते रहें, कोई भी प्रकार से करो, क्योंकि गिनती तो है नहीं, जप में अब कोई गिनती नहीं है। हाँ एक बार जप भी पूरा कर लीजिए, आद्योपांत शुरू से लेकर प्राकृत धर्मानाश्रयम से लेकर आखिरी तक कृष्ण रसार्थी भी, वहां तक पूरा जप कर लें। पहले पाठ करें, फिर जप करें,
और उसके बाद भले एक नाम ले ले महाप्रभु जी का, अपन एक नाम का स्मरण करते हुए अपन महाप्रभु जी के उस नाम का बार बार जप करें। और जप करते समय एक बात का ध्यान रखो कि जप की संख्या निश्चित मत रखो। जप माने जपते रहना, बस हृदय की धड़कन जब तक चलती रहे तब तक जप होता रहे। ये प्रकार है सर्वोत्तम जी के स्मरण का, सर्वोत्तम जी की अलौकिकता के रसपान का। ये प्रकार श्री गोसाई जी ने बताया। तो जहां जहां अपने को कैसे करना चाहिए इसका भी ध्यान रखें, और जैसे अपन आज तक करते आए हैं उसको और विकसित करके अधिक से अधिक अब अपना मन जप करने में लगाएं। कोई भी नाम का जप कीजिए, महाप्रभु जी के, सर्वोत्तम जी का। पर जब सर्वोत्तम जी का कर रहे हैं तो उस समय श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन हो रहा है अपने को। महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए उनका कोई भी नाम लेकर आप जप करें, पर एक बार सर्वोत्तम जी के पूरे स्तोत्र का जप कर ले। और ये स्थिति कब? जब अपने को पाठ अच्छी तरह से याद हो गया, पाठ में कोई अशुद्धि नहीं है, हाँ? और पूरी श्रद्धा जाग गई, और अपने को जब ये भाव जागृत हो गया कि मैं सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहा हूं, जैसे इसका नाम सर्वोत्तम, इनमें जो प्रकट स्वरूप वो सर्वोत्तम, और जिन्होंने प्रकट किया वो सर्वोत्तम, इसका फल वो सर्वोत्तम। ऐसे सर्वोत्तम का पाठ करना या जप करना जगत का सर्वोत्तम फल है, सर्वोत्तम साधन का परम फल है। तो इसको करते समय अपनो मन श्रद्धा पूर्वक, विशुद्ध बुद्धि पूर्वक, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के प्रेम रसात्मक सुख का अनुभव करने के लिए, जो सुख ब्रजभक्त प्राप्त करते थे वो सुख आज इस समय अपने को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम जी के जप करवे की आज्ञा श्री गोसाई जी 35वें श्लोक में आप देते हैं। और यहाँ 35 श्लोक अपने पूर्ण होते हैं सर्वोत्तम जी के। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सतदेकमनः सिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तत्प्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थिभिः। इति श्रीमद्ने कुमार प्रोक्तम सर्वोत्तम स्तोत्रम संपूर्ण। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज जी के चरणों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, जिनके चरण कमल में बैठकर और अपन महाप्रभु जी की, गोसाई जी की और श्री गोकुलनाथ जी महाराज की कृपा से और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से यथामति और यथा बुद्धि यथा शक्ति, क्योंकि सीधी सी बात है, आता जाता अपने को कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं है, बस स्मरण करने का आनंद जरूर प्राप्त करते हैं और उसमें प्रभु को आनंद आता है। तो जो कुछ भी बूंदे सर्वोत्तम जी के रस की बूंदों का रसास्वादन किया, हाँ, उनको अपन अपने हृदय के अंदर पधरा कर ठाकुर जी को वंदन करें। श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में वंदन कर कर इतनी विनती करें कि कृपानाथ आप ऐसी कृपा करो कि जब हम सर्वोत्तम जी का पाठ करें और आगे चलकर जप करें तो उस समय आपका स्वरूप, आपकी लीला, आपके अलौकिक गुण ये सदा हमारे हृदय में स्फुरित होते रहें आपके आशीर्वाद से। इतना अपन स्मरण कर कर यहाँ से महाप्रभु जी के चरण कमल को वंदन करते हैं और सर्वोत्तम जी के अलौकिक दिव्य स्वरूप को अपन वंदन करें कि सर्वोत्तम जी के स्वरूप में अपने को श्री महाप्रभु जी मिले हैं और इनको अपने हृदय में, अपने रोम रोम में इनको पधरानो है।